नमस्कार दोस्तों, आइए नंबर सिस्टम की कुछ आगे की कंसेप्ट सीखें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और उन कंसेप्ट्स को अगर आप प्रैक्टिस करके अच्छा कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत आसान लगेंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं, आपने पिछले वीडियो में जोड़ना और घटाना सीखा है। जोड़ने के लिए एक सूत्र लिखा गया था, उस सूत्र को हम दोहरा लेते हैं जिससे कि वो सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी हम संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं। जैसे योग बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये सूत्र आप तब प्रयोग कर सकते हैं जब ऐसी संख्याएं क्रम में लिखी हों जिनके बीच का अंतर समान हो, चाहे वो सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, अंतर समान रहता है। जैसे सम संख्याओं का योग निकालना है तो देखिए, सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखिए क्या है। सम संख्याएं कैसी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और इसी तरीके से आगे चलते हैं। सम का मतलब जो 2 से भाग चली जाए। विषम क्या है? जो 2 से भाग ना जाए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अंतर कितना है? 2 2, तो यहां पर d की वैल्यू 2 आ जाएगी और a कितना है? 2, ये वाला 2, और डिफरेंस क्या है? 4 - 2, ये है d। अब आपको मान लीजिए इन 4 सम संख्याओं का योग निकालना है तो n की जगह लिखेंगे 4 और सूत्र में है। a की जगह क्या रखेंगे? 2 प्लस यहां पर क्या रखेंगे? 4 और यहां पर क्या रखेंगे? 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट सकता है, 2 आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 गुणे 6, 3 गुणे 2 आ जाएगा 4 प्लस 6 और ये आ जाएगा 2 गुणे 10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। अब देखिए ये 20 है क्या? 8 6 14 4 18 और 2 20, 10 और 10 20। तो इस तरीके से हम सूत्र से संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो चाहे जितनी संख्याएं हो आप सूत्र की मदद से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये रिवीजन कर लिया, आप इसके बारे में और प्रैक्टिस कर लें, विषम संख्याओं का योग करके देखें और अगर कोई कठिनाई होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लें। हम आपको मुफ्त में इन चीजों को समझाएंगे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे। आज हम बात करते हैं उन संख्याओं के बारे में जो दशमलव में होती हैं। दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ें, दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाएं, दशमलव की संख्याओं में कैसे गुणा करते हैं और दशमलव की संख्याओं में कैसे भाग देते हैं। आज हम इस कंसेप्ट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ये आप समझ लें कि दशमलव का अर्थ क्या है। मान लीजिए हमने किसी संख्या को लिखा 7, तो आप कहेंगे इसमें दशमलव नहीं है। लेकिन बच्चों आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, हर संख्या में दशमलव होता है। दशमलव अगर नहीं है तो हम लास्ट में दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद शून्य लिख सकते हैं। 7 और 7.0 में कोई अंतर नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे हर संख्या में दशमलव होता है। मान लीजिए आपने लिखा 208, अब आपसे पूछे बेटा दशमलव कहाँ है, तो आप कहेंगे सर दशमलव अगर बीच में कहीं नहीं है तो फिर अंत में है और इसके बाद में हम 0 लगा करके लिख सकते हैं। तो ये 208.0 यानी कि हर संख्या में दशमलव होता है। अब ये बात तो थी कि हर संख्या में होता है, अगर नहीं कहीं बीच में है तो फिर अंत में मानते हैं। अगर बीच में है तो उसका क्या मतलब है? मान लीजिए 17 है और इसको हम 1.7 लिखे। हमने पहले यहां था पॉइंट, अब यहां आ गया। 17 में पॉइंट था, बिल्कुल था भाई, डेसिमल तो है ही है, हर नंबर में डेसिमल होता है। तो ये नंबर और ये नंबर अगर आप तुलना करें तो ये देखिए कौन सा बड़ा है, 17.0 या 1.7, कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे सर ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जब दशमलव यहां से यहां आया नंबर छोटा हो गया। अब इसको अगर हम दशमलव को और एक स्थान खिसका दें, हम लिख दें 0.17। ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद डिजिट को एक एक करके बोलते हैं। 0.17 नहीं बोलेंगे, 0.17 नहीं बोलेंगे, 0.17। तो ये नंबर इससे भी छोटा हो गया। तो कोई भी नंबर अगर उसमें दशमलव खिसकता है, किस तरफ खिसकता है? इधर, तो नंबर छोटा होता है, ये आपने देखा। अब अगर इधर खिसका है
ये है, दशमलव को यहां ले आए तो क्या हो जाएगा 170.0। ये नंबर देखो बड़ा होगा, 17 है ये और ये 170 है। अगर पॉइंट के बाद 0 है तो आप पॉइंट को ना माने तो 170 है, और ये पॉइंट में 0 है तो 17 है। 17 और 170 में कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है। यानी कि इधर जब दशमलव खिसकाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, यहां कर देते हैं, अब ये 1700 हो गया तो संख्या और बड़ी हो गई। 17 170 1700 तो संख्या और बड़ी हो गई। तो दशमलव जब खिसकता है या तो इधर जाएगा दशमलव, जैसे हम कह सकते हैं भाई पीछे जा रहा है, या दशमलव आगे जा रहा है तो संख्या छोटी या बड़ी होती है। जब दशमलव पीछे खिसकेगा तो संख्या को छोटा माना जाएगा, और जब दशमलव इधर खिसकेगा तो संख्या बड़ी हो जाएगी। ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि संख्या छोटी और बड़ी होती कैसे है, संख्या को छोटा और बड़ा करते कैसे, दशमलव खिसकता क्यों है, दशमलव को कैसे खिसका सकते हैं, ये थोड़ा सा आप समझिए। आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कर दें तो संख्या क्या होती है? बढ़ती है। गुणा करने पर संख्या बड़ी होगी और भाग देने पर संख्या छोटी होगी, छोटी हो जाएगी, छोटी होती है। जैसे मान लीजिए हम 20 लें और इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो गया 40, और 20 लें और 2 से भाग दे दें तो कितना हो गया 10। यहां पर जो गुणा और भाग की बात है वो यहां पर है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम ये गुणा करने पर संख्या को बढ़ता हुआ देख रहे हैं या भाग देने पर संख्या को घटता हुआ देख रहे हैं, उस समय हमारा कहीं पर दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है। पॉइंट अगर आ जाता है तब हमें क्या करना है, तब क्या समझना है, तब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास है 17.0। इस संख्या को हम ऐसा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि संख्या छोटी कब होगी? जब भाग देंगे, और भाग देंगे तब ये पॉइंट खिसकेगा। कोई भी संख्या में अगर डेसिमल खिसक रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो वहां पर हम ऐसी संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं जिसमें शून्य है। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम 10 से भाग दें, देखिए 17 को 10 से भाग दें, 10 एकम 10, बचे कितने 7, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहां हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। अब 10 सत्ते 70, अब शेषफल नहीं है, अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो 17 को 10 से भाग दिया तो 1.7 आया। यानी कि जब हम 10 से भाग दे रहे हैं तो इधर खिसक रहा है। ठीक, इसको एक बार गुणा करके भी देख लेते हैं क्या होगा। 1.7 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 0 का करेंगे, 7 के साथ 0 और इसके साथ ये, फिर छोड़ देते हैं 7 और 1, अब इसको जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए जो लास्ट में हमारा 170 आया है, अगर ऐसी संख्याओं का गुणा हुआ जिसमें दशमलव है तो दशमलव यहां पर भी लगाना होगा। दशमलव लगाने का नियम देखिए, गुणा करने के बाद दशमलव कैसे लगाते हैं। दशमलव लगाने का नियम यह है कि दशमलव के बाद इधर देखो कितने अंक हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं, तो 1 अंक माना जाएगा। इस 1 अंक को दशमलव यहां खिसकाएंगे, यानी कि यहां लगेगा। तो 1.7 इंटू 10 को हम लिखेंगे 17.0, यानी कि संख्या बड़ी हो गई। 1.7 से 17 हो गई। दशमलव 0 के बाद आपको पता ही है कि दशमलव के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 17 हो गई। तो 1.7 से 17 कब मिली? जब आपने गुणा किया। और छोटी कब मिलती है? जब आपने भाग दिया। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि गुणा करने पर संख्या बड़ी होगी, अगर डेसिमल का देखेंगे तब भी हम समझ सकते हैं, और भाग देने पर संख्या हमेशा छोटी होती है। अब आइए दशमलव वाली संख्याओं का गुणा और देख लेते हैं। 2.003 इंटू 1.8, ये गुणा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं गुणा। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 की 4, 2 80। अब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 में जब 8, देखिए पहाड़े का मतलब है इसके साथ गुणा कर रहे हैं, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0 मिलेगा, उस 0 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 0 और 2, 0 प्लस 2 कितना होगा बेटा 2, तो ये 2 लिख दिया।
फिर इसके साथ गुणा करेंगे 8 का 0 के साथ तो 0 आएगा, फिर 8 दूनी 16। ये गुणा करने का तरीका है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब डेसिमल आ जाता है या 0 आ जाता है या 0 डेसिमल दोनों आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, क्या करें, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो मेथड एक जगह है वही हर जगह है। जब आप यहाँ गुणा कर रहे हैं आपको दशमलव नहीं देखना है, जैसे आम तौर पे गुणा करते हैं वैसे करिए। दशमलव जब यहाँ पर हम टोटल निकाल लेंगे, योग आ जाएगा, तब उसमें दशमलव लगाएंगे। अभी हमने दशमलव को नहीं देखा, हमने 8 का गुणा 2.003 के साथ कर दिया। अब हम एक स्थान छोड़ते हैं, आपको पता है 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यही आएगा 0 0, देखिए, और 2। अब आपको पता है इनको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। अब देखते हैं कि डेसिमल हमें इसमें लगाना है। फिलहाल डेसिमल यहाँ है, वो तो आपको पता ही है। अब जब हमने देखा कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 अंक, इधर से 4 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3 4, ये आपका उत्तर आ गया। इसको पढ़ेंगे 3.6054। ये है डेसिमल वाली संख्याओं का गुणा, डेसिमल वाली संख्याओं का गुणा। एक और देखते हैं, उसके बाद हम डेसिमल वाली संख्याओं का भाग देखेंगे। देखिए, जब आप गुणा कर रहे हैं उस समय दशमलव को मत देखिए, आप ऐसे देखिए कि 3 7 2 8 में गुणा है 2 0 8 का, बस। जब हमें मिलेगा पॉइंट तो हम उस समय नहीं देखेंगे, जब हम गुणा कर लेंगे तब बाद में हम इस पॉइंट को लगाएंगे। 8 8 64 हासिल गया 6, 8 दूनी 16 6 22 हासिल गया 2, 8 7 56 2 58 हासिल गया 5, 8 3 24 और 5 29। फिर एक स्थान छोड़ देंगे, 0 का इसके साथ करेंगे, 0 फिर 0 फिर 0 और एक बार और 0। फिर 2 स्थान छोड़ेंगे, फिर 2 का करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7। अब देखिए 4 आया, जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 14 आया, 9 5 14 1 15 आया, 4 2 6 7 आया और ये 7 आया। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आया, ये 7.7524। ये आपको पॉइंट का गुणा करने का तरीका आता है आपको, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दशमलव वाले का भाग देना दशमलव वाले का भाग देना कैसे देते हैं। मान लीजिए यही था 21.07 है और इसमें हम भाग देंगे 0.07 का या 0.007 का देंगे भाग। ठीक, भाग का मतलब जैसे ऐसे लिखा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ लेते हैं। ऐसे दिया हो तो आप ऐसे लिख लें, क्योंकि हमें भाग देने से पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट को हटाने का नियम क्या है, वो ये है कि पॉइंट के बाद इधर ऊपर अंश में देखिए कितने प्लेस हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2, यहाँ कितनी है 1 2 3, तो ऊपर नीचे बराबर होगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 3 कर देंगे। पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हो गई 1 2 3, यहाँ हो गई 1 2 3, इसको हटा देंगे, पॉइंट हमारा बैठ गया। अब हमारे पास संख्या क्या बची 21070 और इसको भाग देना है 7 से। 007 का मतलब 7, पॉइंट हमारा हट गया। बस पॉइंट हटा करके जब डिवीजन करेंगे तो आसान होता है। ठीक है, देखिए जरा 7 3 21 घटाएंगे तो 0। ये जरा ध्यान रखिए, एक बार जब हमने कोई अंक उतारा, एक बार में एक अंक उतारेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये उतारा लिया, अब इसका क्या करें, यहाँ 0 लगाए, क्या करें। आप कुछ मत करिए, एक मेथड अपनाइए, कभी भी आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। आप क्या करें, भाग दें, इसमें एक उतारा फिर भाग दें। नहीं जा रहा है 0 कोई बात नहीं, तो 0 भाग दीजिए, 7 0 0। फिर एक उतार लीजिए, 7 आया, फिर एक भाग दीजिए, 7 बन जा 7, फिर उतारा लीजिए, फिर 0 भाग दीजिए, तो आपका उत्तर आया 3010। ये उत्तर है, इसमें पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं।
जरूरी नहीं कि पॉइंट वाला भाग दे तो पॉइंट आए ही, ये कोई जरूरी नहीं। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। भागफल 3010 आया, क्या ये भागफल सही है? जिससे आपने भाग दिया था उसका गुणा कर दे तो ये अंक आना चाहिए। इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 0 0 7 एकम 7 7 0 7 3 21। अब देखिए 21070 आया, ये आया। तो अगर ये गुणा करने पर सही आ जाए तो आपका ये भागफल सही है। तो ये बेटा जब डेसिमल में हमारे भाग होते हैं तो इस तरह के हम अपनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर एक में ही पॉइंट हो कोई बात नहीं, ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। देखिए 7.01 अपॉन 7.07 अपॉन 7 एक ही जगह है, ठीक है, एक ही जगह है तो कोई बात नहीं। इसमें भी आपको पता है पॉइंट यहां तो है कि नहीं है? बिल्कुल है या नहीं है यहां है। अगर यहां है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर हो नीचे हो पॉइंट हटाने का मेथड है। 1 2 यहां 1 है, एक और कर लेंगे। अब ये पॉइंट हट गया। अब आपका बचा 700 से भाग देना है 707 में। भाग दीजिए 700 एकम 700, बचा कितना 07, ठीक है। अब पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि उतारने के लिए कुछ है नहीं। अगर उतारने के लिए होता तो उतारते, पॉइंट नहीं लगाते। भले ही 0 होता हम 0 को उतारते और भाग देते। उतारा लेने के बाद आपको भाग देना है, भाग देना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ कुछ बचा नहीं है तो पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक बार पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ेगा। अब 700 है या 70 है, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो भी नहीं जा रहा। तब हम यहाँ क्या करेंगे 0 बार देंगे। 700 का 0 बार देंगे तो कितना आएगा बेटा